बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलसी के बारे में। वैसे तो आप गाहे बगाहे इंटरनेट के ऊपर ढेर सारा आप मवाद देखते रहते हैं अलसी के बीजों को लेकर, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि जिनको अगर आप अमल करें और अपनी ज़िंदगी में लाइफस्टाइल में शामिल कर लेना तो आपके बहुत से मसले जो हैं वो फिक्स हो सकते हैं। बहुत से मसाइल का हल आपको एक छोटे से बीज अलसी के अंदर मिलेगा। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मर्ज़ हैं जिनके अंदर आप अलसी के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से अमराज में इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है, किस वक्त आपने अलसी को खुश्क लेना है, अलसी को ड्राई फॉर्म में लेना है, या अलसी को आपने पानी के अंदर मिक्स करके उसे कंज्यूम करना है, और स्पेशली स्किन और बालों के ऊपर किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। कई दफ़ा हम छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी जिनको आप टिप्स कह लेते हैं, आप प्रॉपर वे से उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज़ें स्किप कर जाते हैं और जो उसका असल फ़ायदा होता है उस चीज़ का, उसकी बजाय या तो फ़ायदा कम होगा या उल्टा उसका नुकसान होता है। तो यही बहुत से पॉइंट्स जो हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। चलिए चलते हैं हम पहले फ़ायदे की तरफ। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, गैंठिया होता है, उन अफराद में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद देखा गया है। अब जैसे हम सबको मालूम है कि जोड़ों के जो दर्द है उसकी इन्फ्लेमेशन रूट कॉज होती है, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि अगर बॉडी में कहीं पे भी इंजरी हुई हो, इंजरी होने से लेके हार्ट डिजीज़ तक तकरीबन हर जगह पे इन्फ्लेमेशन का एक मेजर रोल है। ये एक बॉडी का नेचुरल मुदाफ़ती निज़ाम होता है जिसको हम इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। जब भी कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी एक अनयूजुअल सी चीज़ बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट करता है और उसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं, स्टेप्स आते हैं, जो भी फेजेस आती हैं, उनको इकट्ठा करके हम इन्फ्लेमेशन का नाम दे देते हैं। इस वक्त आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि जोड़ों के दर्द के लिए इन्फ्लेमेशन जो रूट कॉज है उसको क्योर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए अगर अलसी के तेल से उस जोड़ की मुतासरा हिस्से की मसाज की जाए तकरीबन 15 मिनट के लिए रोज़ाना, एक टाइम काफ़ी है, मोर देन इनफ, तो उसमें बहुत हद तक जो सिम्टम्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, सूजन कम हो जाती है। इसी का जो एक और फ़ायदा है ना, वो लाइपोमा के मरीज़ों में है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर जो चर्बी है वो इकट्ठी होके जमा हो जाती है मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों के अंदर, ज़्यादातर ये जोड़ों के पीछे होती है। बिनाइन लाइपोमा के अंदर खिंचावट भी कई दफ़ा बहुत महसूस होती है, और इस खिंचावट को दूर करने के लिए अगर अलसी के ऑयल से उसके ऊपर मसाज की जाए ना तो बहुत हद तक वो खिंचावट जो सिम्टम्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा अलसी को हम हार्मोनल बैलेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे मेल हार्मोन हो और फीमेल हार्मोन हो, दोनों के अंदर आप अलसी के बीजों के ढेर सारे फ़ायदे हैं। फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है और जो हार्मोन के जो इम्बैलेंसेस हैं उनको फिक्स करता है, उनको वापस अपनी रेंज के अंदर लाने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब अगर हम इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करें तो आपने कैसे करना है कि आप उसके लिए आप सौंफ ले लें, साथ अलसी के बीज ले लें, उसके साथ आप काली मिर्च ले लें। तीनों को आपने हम वज़न लेना है और इनको अलग अलग से ग्राइंड कर लेना है। काली मिर्च मैंने इसलिए कहा है कि उसके अंदर पेपरिन मौजूद होते हैं जिसके ढेर सारे फ़ायदे हैं, वो हम किसी और वीडियो के अंदर उसका ज़िक्र करेंगे। इस वक्त आपने इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने एक जो ड्राई जार होता है उसके अंदर आपने प्रिज़र्व करके रख लेना है, बंद करके आपने स्टोर कर लेना है।
जिस वक़्त भी आपने इसको इस्तेमाल करना है, यूज़ करना हो, आपने नीम गर्म पानी का ग्लास लेना है। आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने 1/4 चम्मच आपने ये जितना भी आपने मिक्सचर बनाया था, इसको ग्राइंड करके आपने एक जार में, ड्राई जार में प्रिजर्व किया था, उसके अंदर से 1/4 चम्मच उस पानी के अंदर या दूध के अंदर आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप उसको ले लें। अगर आप रेगुलरली इस टिप को 1 माह के लिए इस्तेमाल करें तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत में जो थकापन था या आप कोई इनएक्टिव से रहते थे, लेज़ी से रहते थे, वो बहुत हद तक सेटल डाउन हो गया है और आपका मूड भी बहुत बेहतर हो गया है। जिन अफराद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ना, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद देखा गया है। अब जैसे हमें मालूम है कि जिन अफराद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है वो ना सिर्फ मोटापे का शिकार उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, बल्कि उसमें हार्ट अटैक की, हार्ट डिजीज़ की भी रूट कॉज में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इन दोनों चीज़ों के अंदर, चाहे वेट लॉस हो, चाहे हार्ट की डिजीज़ हों, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जो होता है उसको मेंटेन करने में, कम करने में अलसी का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। उसके अलावा ये डायबिटीज़ मेलाइटस, जिन लोगों को शुगर होती है, उनके शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। अब इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसका कोई स्पेशल वे नहीं है। आपने इसको सिर्फ अपनी डाइट में रेगुलर यूज़ करना है। चाहे आप मौसम की मुनासबत से कोई भी फल फ्रूट आ रहा हो, आप इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके प्रिजर्व कर लें एक ड्राई बॉटल जार के अंदर। और जिस वक्त आप कोई भी फल फ्रूट सीजनल खा रहे हो, कोई आप खाना खा रहे हो, सालन ले रहे हो, तो आप चुटकी भर उसके ऊपर आप छिड़क लें और आप उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। अगर आप स्मूदीज़ के शौकीन हैं तो आप उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आप कहवे के शौकीन हैं, कहवा पीते हैं आप रोज़ाना, तो उसके अंदर आप जिस वक्त भी आप कहवा लें, आप पाउडर फॉर्म के अंदर अलसी को बना के अपने पास रख लें, जार में प्रिजर्व कर लें और जिस वक्त भी आप कहवा बनाएं उसके अंदर थोड़ी सी चुटकी भर आप उसके ऊपर डाल लें। कोई आप मशरूब और ले रहे हो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका एडअप हो जाएगा, जो भी आप स्मूदी या कोई मशरूब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही ईजी वे है। मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को आप आसान बनाएं। जहाँ पर हम इतने ढेर सारे अलसी को लेके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, वहाँ पर हम इसका स्किन पे और बालों पे इसके हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे स्किन और हेयर के ऊपर हम इसको टॉपिकल यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ जेल। अब जेल हम किस तरीके से बनाते हैं, जेल आप गर्म पानी के अंदर लेके अलसी के बीजों को ओवर द नाइट आप भिगो दें। सुबह के वक़्त उसको हल्की सी आंच पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको गर्म नहीं करना, उबाला नहीं आने देना। उबाला आने से पहले ही जब नीम गर्म सा हो तो आपने इस को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद किसी मलमल के कपड़े से छान लेना है और वो जो चीज़ निकलेगी उसको जेल फॉर्म में आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, आप बालों पे एज ए कंडीशनर के तौर पर। स्किन के ऊपर जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये पिंपल को सेटल करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, स्किन की ग्लो में इजाफा करता है। कुछ लोगों को इससे ड्राइनेस होती है तो वो इसको अवॉइड करें, इसको यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 मरतबा या 2 हफ्ते में 1 मरतबा ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर लें तो इसके और जो ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो आपको ज़रूर इससे मुयस्सर होंगे, मिल जाएंगे। कुछ लोग जो है वो अलसी की पिनियाँ बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आपने आजकल महंगाई के दौर में जो बाज़ार से इतनी महंगी अलसी की पिनियाँ लेनी है, क्यों ना आप घर पर ही उनको बना लें। आपने भुने हुए चने लेने हैं, साथ अलसी के बीज लेने हैं और उसके साथ आपने गुड़ लेना है। आपने भुने हुए चने और अलसी के बीजों को दोनों हम वज़न ग्राइंड कर लेना है। गुड़ को आपने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई में रखना है, उसको गर्म करना है आंच पे, हल्की आंच पे। और जिस वक्त उसकी एक तारा बन जाए ना तो आपने जो भुने हुए चने और अलसी के बीज आपने हम वज़न ग्राइंड किए हुए थे आपने उसमें मिक्स कर देने हैं। कुछ देर के लिए आपने उनको पकाना है।
उसके अंदर आप कोई भी मेवा जात, जिसके अंदर मूंगफली आती है, आलमंड्स आ जाते हैं, किशमिश आता है, खोपरा आ सकता है, अपनी मर्ज़ी के जायके का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी छोटी छोटी पिनियाँ बना के आप घर में रख लें और जिस वक़्त आपका मन करे आप रोज़ाना आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट में। जायका अलग होगा और उसके साथ उसका फ़ायदा सेहत के लिए वो अलग से होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज आफ्टर ऑल शेयर करने से बढ़ता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।